नमस्कार बच्चों, अपनी प्रैक्टिस नोटबुक खोलिए और लिखिए लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में बेटा आज हम बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहले 4 लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, आज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उनके बेस पे जितने भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो बेटा जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं डीके गोयल। डीके गोयल में अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स के अनसोल्ड क्वेश्चन निकाल लीजिए। अनसोल्ड निकालिए क्वेश्चन नंबर 2 गिरीश एंड सतीश के नाम से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होगा आपकी बुक में। मैं दिखा भी देता हूं, ये क्वेश्चन है बेटा, दिस वन। क्वेश्चन को पढ़िए मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है। कहते हैं गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 2 पार्टनर्स हैं फर्म में। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वर ₹5,60,000 एंड 4,75,000। उनकी कैपिटल का बैलेंस बता रखा है, ओपनिंग कैपिटल मतलब। आगे कहते हैं ऑन 1 अगस्त 2018 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। उन्होंने 1 अगस्त 2018 को डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल अब बिजनेस के अंदर कितनी कितनी होनी चाहिए। 5 लाख होनी चाहिए गिरीश की और 5 लाख किसकी होनी चाहिए, सतीश की। आगे कहते हैं द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। कहते हैं जो भी कैपिटल में एडजस्टमेंट रहेगी उनकी, या तो वो इंट्रोड्यूस करेंगे कैपिटल को या फिर विड्रॉ कर लेंगे। जिसका पैसा पहले ज्यादा पड़ा होगा बिजनेस के अंदर, अब वो पैसे निकाल लेगा। जिसका पैसा पहले कम था, अब वो पैसे लेके आएगा, इंट्रोड्यूस करेगा। आगे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है जी 6% का इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है इनकी कैपिटल के ऊपर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। 18-19 का बस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताना है। तो कैलकुलेशन ही तो है बस बच्चे। तो फटाफट क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 2। 1 अप्रैल 2018 2 पार्टनर्स थे यहां पर, एक का नाम है गिरीश और दूसरे का नाम है सतीश। ओके, जो गिरीश की कैपिटल है वो है 5,60,000, सतीश की कैपिटल है 4,75,000। ये साल कब खत्म होगा, ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। यहां पर 1 अगस्त 2018 को दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल अब बिजनेस के अंदर 5 लाख होनी चाहिए, मतलब टोटल 10 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए। 5 लाख जिसमें से गिरीश के, 5 लाख सतीश के। तो गिरीश के पहले 5,60,000 पड़े थे, अब 5 लाख ही होने चाहिए। तो गिरीश बच्चे बिजनेस से पैसे निकाल लेगा अपने 60,000। आ रही है समझ। सतीश के पहले 4,75,000 थे, अब होने चाहिए 5 लाख। तो ये 25,000 बिजनेस के अंदर और लेके आएगा। इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। और जो गिरीश ने बच्चे पैसे निकाले हैं 60,000 पे, इसको आप क्या नाम देंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकालता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स टेम्परेरी होती हैं, बाद में ये पैसा वापस कर दिया जाता है बिजनेस को। लेकिन एक होता है कैपिटल विड्रॉन, जब परमानेंटली पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर लिया जाता है। यहां पर गिरीश ने बच्चे 60,000 रुपए परमानेंटली बिजनेस से निकाले हैं, तो ये ड्रॉइंग्स नहीं है। इसको क्या बोलेंगे आप, कैपिटल विड्रॉन। यस, कैपिटल विड्रॉन। और बच्चे जो ड्रॉइंग्स होती है ना, उसके ऊपर आईओडी कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और जो कैपिटल विड्रॉन होता है, इसको आईओसी कैलकुलेट करते समय कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर इतनी बात। यस सर। अब लिखिए बेटा, मेन सॉल्यूशन पर आइए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले गिरीश का कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चे गिरीश का पैसा बिजनेस के अंदर साल के शुरू में 5,60,000 रुपए था, जिसके ऊपर हम इसको 6% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। लेकिन क्या पूरे 12 महीने का कर दोगे क्या 6% के हिसाब से? नहीं बच्चे, ध्यान से देखिए आप। 5,60,000 रुपए का जो अमाउंट था गिरीश का, वो कितने समय तक इन्वेस्ट रहा? 1 अगस्त तक 5,60,000 रुपए रहा। तो 5,60,000 के ऊपर इसको 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक का ब्याज मिलेगा। तो कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को काउंट नहीं करना क्योंकि 1 अगस्त है। तो यहां से लेके यहां तक कितने महीने हैं? 4 महीने। तो 5,60,000 के ऊपर इसको 4 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। आ रहा है बच्चे समझ? यस सर। इसको बच्चे कैलकुलेट करो फटाफट, बताओ कितना है।
11,200। फिर इसकी कैपिटल 1 अगस्त को 5 लाख रुपए बिजनेस के अंदर हो गई। यस, इसके ऊपर भी इसको 6% का ब्याज मिलेगा, लेकिन क्या पूरे 12 महीने का दे दोगे क्या? नहीं सर, पूरे 12 महीने का नहीं। 5 लाख रुपए इसके 1 अगस्त से लेके कब तक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट रहे? 31 मार्च तक। तो काउंट करिए कितने महीने होते हैं साल में, टोटल 12 महीने होते हैं। 4 महीने का टाइम तो निकल चुका था, तो बाकी के 8 महीने वैसे कैलकुलेट कर लो, चाहे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। तो 8 महीने का इंटरेस्ट बच्चे आप इसको देंगे 5 लाख के ऊपर, और ये अमाउंट आपका बनेगा 20,000। तो टोटल मिला के जो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है बच्चे, वो बन रहा है 31,200। ये पहला आंसर आ गया जी आपके पास। अब बिल्कुल सेम ऐसे सतीश का निकालना है, मैं फटाफट कैलकुलेट करता हूं। सतीश की कैपिटल बच्चे चेक करो फटाफट कितनी थी, 4,75,000। 6% का इसका इंटरेस्ट, लेकिन पहले 4 महीने का ही तो मिलेगा इसके ऊपर, तो इसका अमाउंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 9,500 आता है। फिर इसकी कैपिटल 5 लाख रुपए हो गई बिजनेस के अंदर, जिसके ऊपर इसको 6% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, लेकिन अगले 8 महीने का। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 20,000। तो टोटल मिला के बच्चे आपका रहेगा 29,500। क्लियर है क्वेश्चन नंबर सेकंड? यस सर। तो लो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अपनी बुक का खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, दिस वन, ये वाला बेटा, ये पढ़ो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। कहते हैं XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2016 वर रुपीज 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। X की कैपिटल 5 लाख, Y की कैपिटल 4 लाख, Z की कैपिटल 3 लाख। ठीक है। कहते हैं ऑन 1 जुलाई 2016 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 1,80,000 एंड 50,000। तीनों ने बिजनेस के अंदर और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। X ने लगाए 1 लाख रुपए, Y ने लगाए 80,000 रुपए और Z ने लगाए 50,000। कहता है ऑन Feb 1 2017 Y विड्रू 15,000, Y ने 15,000 रुपए निकाल लिए फ्रॉम हिज कैपिटल, एंड ये है कैपिटल विड्रॉन। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। 8% पर एनम के हिसाब से आप उनको क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ठीक है सर। कहता है कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, मतलब 16-17 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो इजी सा क्वेश्चन है, तो लिखिए साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट अप्रैल 2016, पहले मैं क्वेश्चन को खोल देता हूं। अभी आप छोटे बच्चे हो, क्लास 12 में नए नए आए हो। X की कैपिटल है 5 लाख, Y की कैपिटल बच्चे कितनी है? 4 लाख। Z की कैपिटल कितनी है बच्चे? 3 लाख। ठीक है सर। ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2017 को। क्वेश्चन में लिखा था 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 बेटा। यहां पर X ने बिजनेस के अंदर कितने पैसे लगा दिए थे? 1 लाख, तो इसकी कैपिटल होगी 6 लाख। Y ने लगाए कितने? 80,000, तो इसकी कैपिटल कितनी होगी? 4,80,000। Z ने कितने पैसे लगाए? Z की कैपिटल पहले कितनी थी? 3 लाख थी। Z ने कितने पैसे बिजनेस के अंदर और लगाए? 50,000, तो इसकी कैपिटल कितनी होगी? 3,50,000। क्लियर है बच्चे इतनी बात? यस। फिर क्या हुआ था, साल खत्म होने से 2 महीने पहले 1 फेब को Y ने बिजनेस से 15,000 रुपए निकाल लिए थे। Y ने निकाले थे ओनली, X और Z ने कुछ भी नहीं किया। तो यहां पर Y की कैपिटल कितनी रह गई? 4,65,000। कहते हैं जी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। ये अपना क्वेश्चन है जी। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इजी क्वेश्चन बेटा बिल्कुल। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं X का इंटरेस्ट। X की कैपिटल साल के शुरू में थी 5 लाख। चेक करो बच्चे फटाफट, 8% के हिसाब से इसको जो इंटरेस्ट देना है वो कितने महीने का दोगे इसकी कैपिटल के ऊपर? बेटा 5 लाख की कैपिटल इसकी कितने महीने तक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट रही? 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई को तो काउंट ही नहीं करना,
क्योंकि 1 जुलाई है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट तो इसको मिल जाएगा 5 लाख के ऊपर। ठीक है सर। तो बच्चे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 आएगा। फिर एक्स की कैपिटल 6 लाख रुपए हो गई। यस सर। इसके ऊपर इसको 8% का ब्याज मिलेगा। बाद में इसने कोई चेंज नहीं किया अपनी कैपिटल के अंदर, तो 3 महीने निकल चुके थे, तो बाकी के कितने महीने रहते हैं साल में? 9 महीने। तो 9 महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर मिल जाएगा। बेटा ये बनेगा आपका 36,000। तो टोटल मिला के हो गया 46,000। ये पहला आंसर आ गया। वाई का भी निकाल लेते हैं। वाई की कैपिटल साल के शुरू में थी 4 लाख रुपए, 8% का ब्याज मिलेगा। 1 जुलाई को इसने चेंज किया था, तो 3 महीने बाद चेंज किया था, तो 3 महीने का इंटरेस्ट तो इसको 4 लाख के ऊपर मिल जाएगा, जो कि बनता है 8,000 रुपए। यस। फिर इसकी कैपिटल कितनी हो गई थी, चेक करके बताओ। कितने पैसे डाले थे इसने बिजनेस के अंदर? बेटा ये पैसे डाले थे इसने बिजनेस के अंदर 80,000 और, तो 4,80,000 रुपए हो गए थे। लेकिन इसने बाद में चेंज किया था अपनी कैपिटल में 1 फेब को। तो काउंट करोगे कितने महीने होते हैं? 1 जुलाई से लेके 1 फेब तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को काउंट नहीं करना क्योंकि 1 फेब है। तो कितने महीने? 7 महीने। तो 7 महीने का इंटरेस्ट इसको मिलेगा 4,80,000 के ऊपर। 7 डिवाइडेड बाई 12 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 22,400। फिर इसने 15,000 रुपए निकाल लिए थे, तो इसका मतलब इसकी कैपिटल हो गई थी 4,65,000 रुपए, जो कि लास्ट के 2 महीने तक इन्वेस्ट रही। तो 2 महीने का इंटरेस्ट इसको इसके ऊपर मिलेगा, जो कि बनेगा 6200। और जब आप इसका टोटल करेंगे तो आएगा 36,600। यह आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं जेड की। जेड की कैपिटल कितनी थी बच्चे शुरू में? 3 लाख। 8% का इंटरेस्ट 1 जुलाई को चेंज किया था, तो 3 महीने का इंटरेस्ट तो इसके ऊपर मिल जाएगा इसको। ये बनेगा बच्चे आपका 6,000। फिर इसने बिजनेस के अंदर 50,000 रुपए और इन्वेस्ट किए थे, फर्दर कैपिटल लगाई थी, 3,50,000 हो गई थी इसकी कैपिटल। 8% का इंटरेस्ट कितने महीने का? कितने महीने बचे हुए हैं? 9 महीने। तो बच्चे ये आएगा आपके पास 21,000। तो टोटल मिला के आएगा 27,000। ठीक है सर। क्लियर है जी इतनी बात? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। अब आप एक काम कीजिए, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। ये वाला बच्चे पढ़ो मेरे साथ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हो सकता है आपकी बुक में डेट चेंज हो थोड़ी बहुत। यस। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2016 A and B commence business with capitals of ₹6 lakh and 2 lakh। नया बिजनेस स्टार्ट किया बेटा अभी 1 अप्रैल 2016 को A and B ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है 6 लाख रुपए और 2 लाख रुपए लगाकर। आगे कहता है ऑन 31 मार्च 2019 द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड। कहते हैं जी आपको हम प्रॉफिट बता रहे हैं 18, मतलब कौन से साल का? यहां पर आप एक काम कर लीजिए बच्चे, इसको कट कर लीजिए, 18 कर लीजिए यहां पर। ठीक है, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को A एंड B ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 6 लाख रुपए और 2 लाख रुपए लगाकर। आगे कहता है ऑन 31 मार्च 2019 द ट्रेडिंग प्रॉफिट। कहता है जी बिजनेस का जो प्रॉफिट था बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड, मतलब जो पार्टनरशिप डीड के अंदर बातें लिख रखी थी उनको कंसीडर करने से पहले का प्रॉफिट बता रहा है आपको। कहता है 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट है बिजनेस का, मतलब नेट प्रॉफिट। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। कहते हैं जी पार्टनर्स को 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। आगे कहते हैं बी वाज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹60,000 पर एनम। कहते हैं जी बी को सैलरी भी मिलेगी 60,000 रुपए एक साल की। आगे कहते हैं द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कितना पैसा निकाला है? 60,000 और 40,000। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर ए बीइंग ₹2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके बता दिया, 2,000 रुपए ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है
और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 1000। आगे कहता है एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब जो भी प्रॉफिट बचता है वो इक्वल बांट लेते हैं। आगे कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज एट 31 मार्च 2019। तो लो जी बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब अलाउ करते हैं पार्टनर्स को? जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो। प्रॉफिट के केस में अलाउ करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस। तो ये अप्रोप्रिएशन होती है, यस। सैलरी भी कब अलाउ करेंगे पार्टनर्स को? जब बिजनेस प्रॉफिट में होगा, यस। तो ये भी अप्रोप्रिएशन है। क्लियर जी बात इतनी? यस। तो लो जी क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट अपने से पूछता है एग्जामिनर, कहता है जी एक तो बना दो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बनाते हैं सर। कौन से साल का बोला है उसने? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। फॉर्मेट कैसा रहता है इसका? बिल्कुल सिंपल, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस। इसके बाद अपने से एक चीज और भी मांगी है उसने, कहते जी एक चीज और बना दो, बनाते हैं वो भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चे कैसे बनाएंगे? कितने पार्टनर्स हैं? 2 ना। तो पहले डेबिट साइड तैयार कर लो, पर्टिकुलर्स। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? ए एंड बी। इन कॉलम के अंदर ए और बी का हिसाब किताब रखा जाएगा। फिर क्रेडिट साइड रिपीट होती है, पर्टिकुलर्स ए बी। ठीक है सर। On 1st April 2018, A and B commence business with capital of rupees 6 lakh and 2 lakh। कैपिटल का बैलेंस कितना है? 6 लाख और 2 लाख। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस तो कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, और कैपिटल का बैलेंस तो बच्चे क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड में मैंने लिख दिया 6 लाख और 2 लाख। समझ नहीं आ रहा इसके सामने क्या लिखूं? पिछले लेक्चर में आपको बताया था, यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना चाहिए या बाय बैंक लिखना चाहिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कब लिखेंगे? जब ओल्ड बिजनेस था। अगर पुराना बिजनेस था तो कैपिटल का बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड हुआ होगा इस साल में, मतलब आपने ब्रॉट डाउन किया होगा। लेकिन यहां पर ओल्ड बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस तो इसी साल के अंदर शुरू हुआ है। तो अकाउंटेंट ने साल के शुरू में एंट्री डाली होगी। क्या एंट्री डाली होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस एंट्री की पोस्टिंग जाएगी तो बच्चे यहां पर क्या लिखेंगे आप? बाय बैंक अकाउंट। ठीक है जी, याद रहेगा। क्यों लिख रहे हैं बैंक? क्योंकि ये नया बिजनेस है। ठीक है सर। हमें ना क्वेश्चन में बच्चे ये बता रखा था कि बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया है वो है 2,40,000 का, 2,40,000 का। तो मैंने आपको बताया था जब बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रॉफिट सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप एक अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वही तो बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पर लिखो ना 2,40,000। कौन से अकाउंट से उठकर आता है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये तो बहुत सिंपल है, तो मुश्किल था ही कब? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,40,000। अब बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है और पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई साहब आप ध्यान से देखिए, ए की कैपिटल थी 6 लाख और बी की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। और कैपिटल में कोई भी चेंज इन्होंने नहीं किया, ना कोई फर्दर कैपिटल क्वेश्चन के अंदर बता रखी है, ना कोई परमानेंट विड्रॉल बता रखा है। तो 6 लाख के ऊपर 6% 36,000 एंड 2 लाख के ऊपर 6% कितना बनेगा बेटा? 12,000। तो ठीक है, इस प्रॉफिट में से ना बच्चे फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटो पार्टनर्स को। लो जी सर बांटते हैं। आईओसी ए को भी मिलेगा, बी को भी। 6 लाख इंटू 6%, 2 लाख इंटू 6%, तो ये हो गया 36,000 और ये हो गया सर 12,000। ठीक है सर, पकड़ा दिया। बच्चे फटाफट एक काम कर दीजिए, ये किसको पकड़ाया आपने पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का?
पार्टनर्स को मिल रहा है ना ये पैसा, तो पार्टनर्स के अकाउंट में लिख के भी तो बताओ कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, तभी तो उनकी सेटिस्फेक्शन होगी। 36,000 रुपए मिले हैं ए को और बी को मिले हैं 12,000 रुपए प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। अब क्वेश्चन के अंदर एक बात और बोल रखी थी, क्वेश्चन कहता है बी वाज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। बी की सैलरी भी है जी 60,000 रुपए, तो लो जी मैं तो बांटूंगा बी को भी सैलरी, टू बी सैलरी 60,000। जल्दी से बी के खाते में भी चढ़ा दो ये सैलरी, बाय सैलरी बी की कितनी है बेटा 60,000। ठीक है सर, यहां तक तो आ गया समझ। अब क्वेश्चन के अंदर और क्या बता रखा था चेक कीजिए फटाफट। क्वेश्चन के अंदर बोल रखा था दी ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी वर ₹60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है, तो डिडक्ट करो उनके खाते में से पैसा टू ड्रॉइंग्स। मैं ड्रॉइंग्स का पैसा उनके खाते में से डिडक्ट कर रहा हूं। कितनी कितनी ड्रॉइंग्स हैं? 60,000 ए की है, 40,000 बी की है। मैंने आपको बताया था ना, जब पार्टनर के अकाउंट में पैसा डालोगे तो उनकी कैपिटल इंक्रीज करेगी, एंड कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं बच्चे, और जब उनके अकाउंट में से कोई पैसा डिडक्ट करोगे तो कैपिटल का बैलेंस कम होगा, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं। ये वाली साइड माइनस वाली साइड होती है एक तरीके से, ये वाली साइड प्लस वाली साइड होती है। तो ड्राइंग्स का पैसा काट लिया। अब ड्राइंग्स के ऊपर आईओडी भी था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्वेश्चन में गिवन था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन था ए का 2,000 और बी का 1,000। ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस उनसे वसूलता है, जो कि बिजनेस की बनती है इनकम। ठीक है, बिजनेस की बनती है इनकम। तो मुझे यहां पर लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? यस सर, बिल्कुल लिखना चाहिए। तो बता दो कितना कितना है? 2,000, 1,000। किससे वसूल रहे हैं ये पैसा? पार्टनर से। तो उनके अकाउंट में से डिडक्ट करो ना ये पैसा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है सर, यहां तक भी सब कुछ समझ में आ गया। अब प्रॉफिट एंड, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ था। आप एक बार काम करिए, इधर का टोटल कर दीजिए। 2,40,000 का नेट प्रॉफिट था, 3,000 की एक और इनकम हुई, तो प्रॉफिट हमारे इकट्ठे हो गए थे 2,43,000 के, जिसमें से हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रूप में कितना प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? 36,000 एक, 12,000 एक और 60,000 एक। तो मुझे माइनस करके बताइए फटाफट कितना आता है। अपने पास जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो बचेगा 1,35,000 रुपए। बेटा इसको पता कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? याद रखना, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट एंड में पार्टनर्स को ही मिल जाता है, तो यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स को, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन में बोल रखा था कि दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, तो 1,35,000 रुपए का आधा तो मिल जाएगा ए को और आधा मिलेगा किसको? बी को। तो इसका हाफ कर लो, कितना बनता है? 67,500, 67,500। लो जी, बन गया जी ये वाला अकाउंट तो अपना। तो ए के अकाउंट में डाल दो 67,500 और बी के अकाउंट में भी डाल दो 67,500। किस चीज का पैसा है बेटा? बचा हुआ प्रॉफिट है जो आपने बांटा है। कौन से अकाउंट से उठ के आ रहे हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस इसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कर दो, क्रेडिट साइड का टोटल करो फटाफट जल्दी जल्दी। 6 लाख प्लस 36,000 67,500 7,03,500। बी का भी कर दो 339,500। 7,35,000 में से आपने ये पैसा डिडक्ट भी तो किया था 62,000 का, तो इसकी कैपिटल बच्चे अब जो बिजनेस के अंदर बची है वो बची है 641,500। ये बैलेंसिंग फिगर निकला। 339,500 में से 41,000 को माइनस कर दो तो आता है 298,500 बैलेंसिंग फिगर, और यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। लो जी, ये भी क्वेश्चन अपना कंप्लीट। आया बच्चे समझ? हाँ जी सर, चलें अगले क्वेश्चन पे। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 4 का बी, अनुभा एंड काजल के नाम से होगा आपकी बुक में। पढ़ेंगे क्वेश्चन को मेरे साथ। क्वेश्चन में लिखा क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है वैसे। कहता है अनुभा एंड काजल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। अनुभा एंड काजल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है जी, कौन सी रेशो में स्टार्ट किया है, 2:1 में। कहते देयर कैपिटल वर ₹90,000 एंड 60,000। उनकी कैपिटल बता रखी है 90,000 रुपए अनुभा की कैपिटल है और काजल की कैपिटल है 60,000। द प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹45,000। प्रॉफिट कितना है जी बिजनेस का, 45,000 रुपए का प्रॉफिट है पूरे साल का। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी ऑफ ₹700 पर मंथ टू अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल। मतलब 700 रुपए एक महीने की सैलरी बनती है अनुभा की और जो काजल की सैलरी है वो 500 रुपए एक महीने की है। तो पूरे साल की अगर कन्वर्ट करनी है सैलरी तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 8500 की है अनुभा की और 6500 की है काजल की। आगे कहता है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ था कि अगर पार्टनर्स ड्रॉइंग्स करते हैं तो उसके बदले में उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वसूला जाएगा। कितने रेट से, 5% पर एनम के रेट से। आगे कहता है प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना है, एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। अपने को नहीं पता भी फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, अभी मैंने ये बात आपको नहीं समझाई। तो लो जी, आपसे मांगता क्या है, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपसे कैपिटल अकाउंट मांग रहा है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसेस जाएंगे, जो बैलेंसेस लिखोगे वो कहां से पता लगते हैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पता लगते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, पहले बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, डेट अपने को नहीं बता रखी कौन सा साल था, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है, यस सर। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अनुभा, उसके बाद लिखिए काजल। फिर दोबारा से रिपीट कर दीजिए, पर्टिकुलर्स अनुभा काजल। बताओ बच्चे फटाफट, अनुभा और काजल की कैपिटल कितनी कितनी थी क्वेश्चन में, 90,000 एंड 60,000। तो 90,000 थी अनुभा की कैपिटल, 60,000 रुपए थी काजल की कैपिटल। क्वेश्चन की लैंग्वेज से पढ़कर मुझे ऐसा लगा था कि इनका बिजनेस नया है, तो मैंने यहां पर लिख दिया बाय बैंक अकाउंट। ठीक है सर। अब मुझे ये बताइए क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट कितना बता रखा था कि बिजनेस ने कितने का प्रॉफिट कमाया, 45,000 का सर प्रॉफिट कमाया। कौन से अकाउंट से उठ के आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इनको क्या देंगे, अप्रोप्रिएशन करेंगे, क्योंकि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया तो अप्रोप्रिएशन पॉसिबल है। यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्वेश्चन में कितना था, चेक कीजिए फटाफट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था कि नहीं था, यस था। कितने परसेंट था, 5%। टू आईओसी अनुभा को भी मिलेगा, काजल को भी मिलेगा। अनुभा की जो कैपिटल है वो है 90,000, काजल 5% इसका, 5% इसका, तो 90,000 के ऊपर 5% 4500, 60,000 के ऊपर 5% 3,000। क्लियर बात इतनी, यस। अभी इनके अकाउंट में भी ट्रांसफर करना है ये पैसा। इसके बाद मैं लिखता हूं टू सैलरी अनुभा काजल। अनुभा की सैलरी बेटा कितनी रहेगी, 700 रुपए एक महीने की थी, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। काजल की सैलरी 500 रुपए एक महीने की थी,
तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8400 की सैलरी इसकी, 6000 की सैलरी इसकी, तो इनके अकाउंट में डालो ये पैसा बाय आई। 4500 का आईओसी इसका था 3000 का। और अगर मैं सैलरी की बात करूं, 8400 की सैलरी अनुभा की थी और 6000 की सैलरी काजल की थी। अगर मैं ड्राइंग्स की बात करूं, क्वेश्चन में अपने को बता रखा था कि पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा भी निकाला है। तो ड्राइंग्स कितना कितना पैसा निकाला है आप बेटा चेक कर लो फटाफट। 8500 निकाले हैं अनुभा ने, 6500 रुपए निकाले हैं काजल ने। तो इसके अकाउंट में से कितने पैसे काटोगे? 85, इसके अकाउंट में से 65। क्वेश्चन में लिखा था कि इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वसूला जाएगा इनकी ड्राइंग्स के ऊपर। कितने परसेंट है? क्वेश्चन में बता रखा है बेटा 5% पर एनम। आप ध्यान से चेक कीजिए, 5% पर एनम। अब बेटा आपने मेरी बात को सुनना है ध्यान से, नीचे नोट लिखिए एक, सुनना बात को। हमारा साल स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को, खत्म होता है 31 मार्च को। अपने को बता रखा था कि इस साल में ड्राइंग्स कर रखी हैं पार्टनर्स ने बिजनेस से, जिसमें से अनुभा की ड्राइंग बता रखी है अपने को 85, काजल की ड्राइंग्स बता रखी है 6500। ये बता रखा है जी 5% पर एनम के हिसाब से उनसे आईओडी वसूलना है, यही बता रखा है क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन ने एक बात की दिक्कत कर दी अपने सामने। क्वेश्चन ने दिक्कत इतनी कर दी, क्वेश्चन ने ना अपने को ये नहीं बताया कि पार्टनर्स ने पैसा कौन सी डेट को वसूला था, और जो अपने को रेट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो पर एनम के हिसाब से देख रहा है। मतलब 12 महीने के हिसाब से 5% है, 12 महीने का 5% बनता है। लेकिन अपने को क्वेश्चन में डेट नहीं बता रखी कि पार्टनर्स ने पैसा बिजनेस से निकाला तो कब निकाला, ये समस्या है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट लें? 12 महीने का ले लें, 5 महीने का ले लें, 4 महीने का ले लें, 3 महीने का ले लें, कितने महीने का लें? अपने को बता ही नहीं रखा ना कि पार्टनर्स ने पैसा निकाला कब है। तो बेटा जब आपके पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन हो, पर एनम वर्ड गिवन हो, और क्वेश्चन में डेट गिवन ना हो कि पार्टनर्स ने पैसे कब निकाले, तो हम एज्यूम करते हैं साल के बीच में निकाले हैं जो उन्होंने पैसे 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मान लेंगे तो कितने महीने का कैलकुलेट करोगे? 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने। ठीक है, तो अनुभा का बताओ कितना होगा? अनुभा का आईओडी 8500 की ड्राइंग से इसकी 5% का आईओडी, लेकिन ये तो 12 महीने का हो गया। क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है, पर एनम वर्ड गिवन है, तो कितने महीने का लगाओगे? याद रखोगे ना, कितने महीने का? 6 महीने का। 6500 इंटू 5%। क्वेश्चन में रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन है, पर एनम वर्ड गिवन है, लेकिन डेट गिवन नहीं है, तो कितने महीने का निकालोगे? 6 महीने का। कैलकुलेट करके बताओ बच्चों फटाफट कितना आता है। ये आएगा 213 राउंड ऑफ करके, ये आएगा बच्चे आपके पास 163। तो यहां पर लिख लो, when date of drawing not given in question but per annum word given with rate of interest on drawing, then interest on drawing will always be calculated for 6 months। तो 6 महीने का कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर जी इतनी बात? यस सर। एक चीज और लिख लो, when per annum word not given in question with rate of interest on drawing, then ignore time factor, apply rate directly।
बेटा ध्यान से सुनो, अगर तो पर एनम वर्ड गिवन है तो आपने देखना है क्वेश्चन के अंदर डेट गिवन है कि नहीं। अगर क्वेश्चन के अंदर डेट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेना उतने महीने का। लेकिन अगर डेट गिवन नहीं है तो कितने महीने का कैलकुलेट करोगे, 6 महीने का। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन नहीं है तो उसने 12 महीने का रेट नहीं दे रखा आपको, 12 महीने के हिसाब से नहीं दे रखा, उसने अकॉर्डिंग टू टाइम ऑलरेडी एडजस्ट करके दे रखा है। तो आपको टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देना है, सीधा सीधा रेट अप्लाई कर देना है, सीधा सीधा रेट अप्लाई कर देना है। मैंने क्या बोला, अगर पर एनम वर्ड गिवन नहीं है सीधा रेट अप्लाई करो, टाइम फैक्टर को इग्नोर, टाइम के चक्कर में घुसना ही नहीं है। लेकिन अगर पर एनम वर्ड गिवन है तो अपने को डेट वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा आईओडी। और अगर क्वेश्चन में आपको डेट गिवन नहीं है तो 6 महीने का कैलकुलेट कर देना। तो 213 और 163, 213 163 आईओडी। इनकम होती है ना बिजनेस की, यस। तो लिखिए यहां पर क्रेडिट साइड में अनुभा 213, काजल का कितना है 163। अब फटाफट मुझे ये बताइए डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकलेगा। सारी एडजस्टमेंट कर दी मैंने। क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए फटाफट, 45376, इसमें से माइनस कर दीजिए जितने की अप्रोप्रिएशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट पता लगेगा 23476, सब चीजों को माइनस करने के बाद। लेकिन ये जो प्रॉफिट है बच्चे, ये सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यस। तो यहां पर लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन में अपने को यह बता रखा था कि दोनों पार्टनर्स कौन सी रेशो में काम करते हैं, 2:1 में, ऐसा बता रखा था। तो बताओ अनुभा का प्रॉफिट कितना। जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो था 23476। सारे का सारा अनुभा का तोड़ना मिलेगा, 2:1 में काम करते हैं अनुभा एंड काजल। तो अनुभा का शेयर इसमें से है 2, डिवाइड में लेना होता है टोटल। टोटल कितना है जी 3, तो इसका शेयर 2/3। तो 2/3 करेंगे तो आएगा 15651। और काजल का कितना आएगा 23476 का 1 डिवाइड में टोटल 1 डिवाइडेड बाय 3, इसका आएगा 7825। तो ये जो प्रॉफिट आपने पार्टनर्स को दिया है इनके अकाउंट में भी तो ट्रांसफर कर दो। तो यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 156517825। फटाफट बैलेंस निकाल लो कैपिटल अकाउंट के, कितना कितना बैलेंस बचता है। 118551 इधर का टोटल आएगा 76825। 76825 में से ये दोनों माइनस कर दो आपने, यहां पर आएगा 70162। 118551 में से ये माइनस कर दो आप 109838। यहां पे लिखिए टू बैलेंस कैरी डाउन। कौन सी कैपिटल पता लगी है आपको, इसको बेटा बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ये बैलेंस शीट में लिखते हैं, लेकिन बैलेंस शीट तो अपने को बनाने के लिए बोला ही नहीं है ना, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए जी क्वेश्चन नंबर 5 अपनी बुक का। कहते ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। नया बिजनेस खोला जी 1 अप्रैल 2018 को। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 6 लाख, उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया 6 लाख 4 लाख। आगे कहते द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर एज अंडर। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग 6% पर एनम, मतलब आईओसी का रेट भी 6% पर एनम, आईओडी का रेट भी कितना 6% पर एनम। बी इज टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹2500। बी की सैलरी है 2500 रुपए एक महीने की, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। थर्ड पॉइंट के अंदर कहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी इन रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन।
कहता है जो बचेगा ना प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, वो किस तरीके से डिवाइड होगा दोनों के बीच में, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, कैपिटल के रेशो में। कैपिटल कितनी कितनी बता रखी थी, 6 लाख एंड 4 लाख, इसकी रेशो बना लेंगे। आगे कहते थे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशंस वाज ₹2,07,400। कहते सारी की सारी अप्रोप्रिएशन करने से पहले 2,07,400 का प्रॉफिट कमा लिया बिजनेस ने। यस, तो इसके बाद तो अप्रोप्रिएशन पॉसिबल है। कह रहे थे ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी फॉर ₹48,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग्स भी बता दी 48,000 एंड 40,000 रुपए की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटिंग टू ₹1,500 का है ए का और 1,100 रुपए है बी का। आगे कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। एक तो बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक बनाना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, दो चीजें हैं, बस दो चीजें देखने वाली हैं। एक तो जो बचेगा प्रॉफिट वो कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तो ये पॉइंट है और कोई नया पॉइंट नहीं है। एक और है जी, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट भी दे रखा है। तो बेटा जब आपको रेट भी दे दिया हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट भी दे दिया हो, तो आपने रेट को इग्नोर कर देना, वो हमारे लिए इरेलीवेंट है। जब एग्जामिनर ने हमें कैलकुलेट करके बता दिया आईओडी, तो हम वही वाला उठाएंगे ना, अपना दिमाग क्यों चलाएंगे। क्लियर है जी बात इतनी? तो फटाफट मेरे साथ ये क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, तो थोड़ा स्पीड पर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ending 31st March 2019, particulars rupees बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट कमाया था बिजनेस ने, 2,07,400 का। क्लियर है? अब मैं इसकी अप्रोप्रिएशन करूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं पहले कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेता हूं। इस बार इधर बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम क्या हैं, ए बी पर्टिकुलर्स। बच्चे फटाफट चेक करना एक बात, ये नया बिजनेस था कि पुराना बिजनेस था? बेटा ध्यान से पढ़ लो, ये बिजनेस नया था। तो जब इनकी कैपिटल के बैलेंस इनके कैपिटल अकाउंट में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक। कितनी कितनी कैपिटल थी, 6 लाख, 4 लाख, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अप्रोप्रिएशन कर दें? यस सर। टू आईओसी, ए का बनेगा, बी का बनेगा, 6 लाख 4 लाख, इसके ऊपर 6%, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ था। यस सर। 36,000 तो बन जाएगा बच्चे ए का और 24,000 बनेगा बी का। और क्या था, सैलरी। सैलरी बच्चे कितनी थी, 2500 पर मंथ के हिसाब से, तो 12 महीने की देख लो कितनी होती है, 30,000। क्लियर है? यस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की इनकम होता है? यस सर, बिल्कुल होता है। ठीक है, कितने कितने इनकम आई है इनसे, ए से कितनी इनकम कमाई है, 1500 रुपए, और बी से इनकम कितनी कमाई है, 1100 रुपए। क्लियर है जी बात इतनी? यस सर। तो बेटा फटाफट इनके अकाउंट में आईओसी का पैसा डाल दो जो आपने इनको दिया है, फटाफट इनके अकाउंट में सैलरी का पैसा डाल दो। आईओसी 36,000 इसका, 24,000 इसका। सैलरी किसकी बता रखी थी, बी की, तो डाल दिया मैंने 30,000। बेटा इनके अकाउंट में से दो चीजों का पैसा काट लो, एक तो ड्राइंग्स का पैसा काटना है, जितने पैसे इन्होंने निकाले थे। यस सर। कितने पैसे थे ड्राइंग्स के, 48,000, 40,000। बेटा आईओडी के पैसे भी काट लो इनके अकाउंट में से, कितनी कितनी आईओडी थी इनकी, 1500, 1100। क्लियर है? यस सर। टोटल करना क्रेडिट साइड का कितना आता है,
2,10,000, जिसमें से आप इतने अमाउंट की तो अप्रोप्रिएशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फटाफट बताइए डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी। कौन सी रेशो में बेटा ये काम करते हैं? क्वेश्चन में बता रखा था कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रेशो में प्रॉफिट को बांटेंगे। 6 लाख और 4 लाख की कैपिटल बता रखी थी अपने को, जीरो से जीरो कैंसिल, टू के टेबल पे ये डिडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, टू के टेबल पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, यस, 3:2। तो 3:2 है बेटा। तो यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट 1,20,000 का है, तो 1,20,000 का 3/5 तो बेटा इसका 1,20,000 का बेटा 2/5 इसका 1,20,000 का 3/5 मुझे बता दीजिए फटाफट कितना होता है? 72,000। 1,20,000 का 2/5 कितना होता है? 48,000। आ गया समझ में? यस सर। 2,10,000। तो फटाफट बेटा इनके अकाउंट में ये पैसे डाल दो, 48,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर का टोटल कितना है? 7,08,000, 5,02,000। 5,02,000 में से आपने इतने पैसे डिडक्ट भी तो करने हैं। 40,000 रुपए ड्रॉइंग्स के काटने हैं और 1100 रुपए आईओडी के काटने हैं। 460,900। 7,08,000 में से 48,000 आपने ड्रॉइंग्स के डिडक्ट करने हैं और आईओडी के कितने करने हैं बेटा? 1,500। तो 658,500, टू बैलेंस कैरी डाउन 7,08,000, 5,02,000। क्लियर है जी? आ गया समझ सबको? अब बेटा आज का हमें एक और क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे हम आज। निकालिए अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा इसको पढ़ना स्टार्ट करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 को। आप इतना पढ़िए, आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आ रहा हूं 2 मिनट में।
हाँ जी, कुछ रीड किया आपने, कुछ याद आया? बेटा कुछ +1 का याद आया क्या? फाइनल अकाउंट चैप्टर याद आ रहा होगा +1 का। बेटा +1 के फाइनल अकाउंट का ही तो चैप्टर क्वेश्चन बनता है ये, लगभग बिल्कुल सेम सही है। +1 की याद आएगी। अब देखना, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को। कहता है XY पार्टनर्स हैं 2:1 में। ओके, कहते हैं ट्रायल बैलेंस बता रहे हैं हम आपको 31 मार्च 2019 का। कैपिटल, ड्रॉइंग, स्टॉक, परचेज, सेल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरीज, रेंट, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ओके, इसके बाद कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और साथ में कहते हैं बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है जी, बना देंगे, कोई बात नहीं। कह रहे दी फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। फटाफट एडजस्टमेंट्स को अभी ऊपर से पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। एक तो स्टॉक की एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, एक रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। इसके बाद कहते हैं पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अप्रोप्रिएशन है बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब अलाउ करते हैं? जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। एक्स को सैलरी भी मिलेगी 48,000 की, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तभी तो देंगे। अप्रोप्रिएशन है, तो ये तो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के आइटम है। तो बेटा अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बच्चे करो ना फिर मेरे साथ इस क्वेश्चन को। आपकी जो न्यू बुक है उसमें है, साल चेंज हो रखा है 31 मार्च 2021। लो जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं 31 मार्च 2021। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। एक और चीज भी बनानी है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। सर एक चीज और भी तो बनानी थी, बताओ बच्चे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। मैं भी नहीं बनाऊंगा। मैं पता कब बनाऊंगा? जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लूंगा ना, तब बनाऊंगा। अगर तो बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा हुआ तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अगर लॉस में हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। ठीक है सर। एसेट रुपीज, तो लो जी, ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू कर दीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस से शुरू करिए। बेटा आपको पता है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स होती हैं वो ऑलरेडी एडजस्टेड होती हैं, तो वो एक ही जगह पर जाती हैं। या तो वो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में। एक ही जगह पर जाना होता है। तो लिखते हैं, कहते हैं एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल है 3,20,000, 2,40,000। कैपिटल का बैलेंस, एक्स की कैपिटल 3,20,000, थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, फिर लिखिए y की कैपिटल 2,40,000। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कहते हैं x की ड्राइंग से 40,000, y की ड्राइंग से 32,000। x ने 40,000 रुपए निकाले हैं बिजनेस से, y ने निकाले हैं 32,000। तो भाई साहब अगर इन्होंने पैसे निकाले हैं तो इनके अकाउंट में से डिडक्ट भी तो कर दो। यस सर, ये तो सही हो गया। आगे पढ़ो। स्टॉक 1 अप्रैल 2016, ओपनिंग स्टॉक कहां पर जाता है? सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। कितना अमाउंट है? 45,200।
इसके बाद बता रखा है परचेज कितने की, 8 लाख, खुल जा सिम खुल जा सिम। चलो जी, परचेज है 8,68,000 और सेल्स है 12,45,000 टू परचेज। क्वेश्चन में ना परचेज रिटर्न है ना सेल रिटर्न है, तो मैं अमाउंट सीधा सीधा बाहर लिख लेता हूं। 8,68,000 और सेल्स कितने की बताई थी बच्चे, 12,45,000। डेटर्स हैं 1,52,000 एंड क्रेडिटर्स हैं 48,000। डेटर्स अपनी क्या चीज होती है सर? डेटर्स एसेट होती है। कितने के डेटर्स? 152,000 और क्रेडिटर्स कितने के हैं? 48,000। आगे बढ़िए। बिल्डिंग है 6 लाख की। बिल्डिंग अपनी कितने क्या चीज होती है? एसेट सर होती है बिल्डिंग। लेकिन बिल्डिंग से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट बच्चे दे रखी थी क्वेश्चन में, तो अभी इसका अमाउंट अंदर लिख दो और नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी अपनी एसेट ही होती है। कितना है जी कैश इन हैंड? चेक करके बताओ फटाफट। 5900। इसके बाद कहते हैं बैंक ओडी कितने का है? 27,500। बैंक ओडी तो लाइबिलिटी होती है, बैंक ओडी होती है लाइबिलिटी। सैलरीज टू स्टाफ, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को जो पैसा देते हैं सैलरी बोलते हैं उसको। ये खर्चा है, पे करना ही करना होता है। चार्ज है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। 74,700 74,700 74,700। रेंट खर्चा है जी, लेकिन रेंट की एडजस्टमेंट दे रखी थी क्वेश्चन में, तो अभी इसका अमाउंट अंदर ही लिख लो, 26,400। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 5,000, अमाउंट अभी अंदर ही लिखो टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। नहीं, इसका तो बाहर लिख लेंगे ना, कितने का है? 5,000 रुपए का। इसके बाद एक खर्चा और बता रखा है ट्रैवलिंग का, 31,300 टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 31,300। ठीक है, क्लियर इतनी बात बच्चे? अब एडजस्टमेंट पे आओ। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है चेक करिए। कह रहे थे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज ₹64,000। कहते हैं 31 मार्च को कितने का स्टॉक बचा हुआ है? 64,000 का। ये स्टॉक इस साल नहीं बिक पाया, तो ये इस साल का खर्चा कंसीडर नहीं होगा। जिस साल ये स्टॉक बिकेगा उस साल का खर्चा कंसीडर होगा और उसी साल इसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। इस साल इसके ऊपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी है। क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां पर जाएगा और क्यों जाएगा? वहां पर जहां पर भी आप सोच रहे हैं। मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक जो सामान नहीं बिका वो है जी क्लोजिंग स्टॉक। तो वो इस साल का खर्चा तो नहीं। तो यहां पर आपने ज्यादा खर्चा दिखा रखा है, नहीं, यस ज्यादा खर्चा दिखा रखा है। इसमें से कुछ सामान तो बिका ही नहीं है, तो खर्चा कम करना पड़ेगा। तो एक काम करो ना, दूसरी साइड पे लिख दो उतना ही अमाउंट, तो वहां से इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा डेबिट साइड से। 64,000। और ये जो सामान बच जाता है ये आपका अगले साल बिकेगा, यस, तो ये आपकी बच्चे बनेगा एसेट 64,000। आगे कहते हैं चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट 10% पर एनम। बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आई है, डेप्रिसिएशन 10%, 60,000 होता है जी बेटा इसके ऊपर, तो यहां पर आएगा 5,40,000। जितनी वैल्यू मेरी कम हो रही है वो मेरा करंट ईयर का नुकसान है, या आप बोल सकते हैं करंट ईयर का खर्चा कंसीडर करेंगे उसको। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट कहता है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 2400। रेंट अभी ना आउटस्टैंडिंग है 2400 का। मतलब क्या है, आपने प्रॉपर्टी को यूज कर लिया लेकिन 2400 का रेंट अभी तक दिया नहीं है लैंडलॉर्ड को,
क्या खर्चा इस साल का है कि नहीं है, बस मुझे ये बता दो। हम एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग करते हैं, कैश बेसिस पर हम अकाउंटिंग नहीं करते। 2400 का खर्चा बेटा इसी साल का, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी को इसी साल यूज किया है, तो क्या खर्चे को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? यस, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए सर। तो यहां पर लिखो 28800। एंड सेकंड इफेक्ट इसका कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये मेरी देनदारी है। 26 कितना है? 2400। आगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं और पार्टनर की सैलरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो अप्रोप्रिएशन होती है, और अप्रोप्रिएशन आप तभी करते हैं जब बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। 12,45,000 12,45,000 प्लस कितना करना है? प्लस 64,000 प्लस 64,000 13,09,000 13,09,000 में से माइनस कर दो 45,200 एंड 868,000 माइनस 868,000 माइनस 45,200, तो 395,800 का ग्रॉस प्रॉफिट आया। 395,800 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो 13,09,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करेंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट 13,09,000, और जो हमारा अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इन दोनों साइड को भी कंपेयर कर लो ना, इनकम और एक्सपेंस साइड को। बेटा इनकम ही ज्यादा बन रही है यहां पर, मैं आपको बता देता हूं। 13,09,000 की इनकम है, माइनस करेंगे इसमें से खर्चे 74700 माइनस 74700। अगला खर्चा बताओ। एक है 28,800। यस सर। और कौन सा खर्चा है जी? 5,000 31,300, एक 5,000 का खर्चा है। एक है 31,300 का, और एक खर्चा और भी है डेप्रिसिएशन का 60,000, तो आता है 1,96,000। अच्छा जी, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि अब इस प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन होगी ना, क्योंकि बिजनेस ने प्रॉफिट कम। यस सर। तो अब बनाएंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बनाइए फटाफट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021, particulars rupees, particulars rupees 1,96,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर होके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ रहा है। कौन से अकाउंट से उठ के आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब इस 1,96,000 रुपए की 1,96,000 की आप करेंगे अप्रोप्रिएशन एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एज अ सैलरी, जो भी क्वेश्चन में बता रखी थी। कहते हैं पार्टनर्स आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। आईओसी पार्टनर्स के नाम क्या थे? एक्स वाई। एक्स की कैपिटल बेटा चेक करो 3,20,000 की थी, और वाई की कैपिटल थी 2,40,000, जिसके ऊपर इनको 5% के हिसाब से मिलेगा इंटरेस्ट। 3 लाख के ऊपर 5%, फटाफट बच्चे कैलकुलेट करो कितना होता है। 3 लाख के ऊपर 5% कितना होता है? 3 लाख के ऊपर 5% 15,000, 20,000 के ऊपर 5% 1,000, तो हम बोल सकते हैं ये अमाउंट बनेगा 16,000। यस 12,000। अच्छा जी, और किसको मिलनी है सैलरी?
एक्स की है जी सैलरी, कितने रुपए? 48,000। टू एक्स सैलरी 48,000। लो जी, आईओसी और सैलरी का पैसा इनके अकाउंट में तो डाल दो, आईओसी का पैसा इनके अकाउंट में डालो। इसको कितना आईओसी मिला था? इसको मिला था 16,000 का। इसको कितना आईओसी मिला? ये किसको मिली है लेकिन सैलरी ओनली? सैलरी बेटा बस मिली है वाई को नहीं, एक्स को ओनली, 48,000। अब एक और काम रह गया, वो काम बच्चे बताओ क्या रहता है? डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सर। आजा भाई, कहां जा रहा है तू? डिविजिबल प्रॉफिट 196,000, इसमें से ये अप्रोप्रिएशन माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा 1,20,000। और यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना ये पैसा। कौन सी रेशो में काम करते थे? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2:1 में। तो 1,20,000 का 2/3 इसको मिलेगा, ये बनता है बेटा 80,000। 1,20,000 का 1/3 बेटा इसको मिलेगा, ये बनता है 40,000। तो हमने कर दिया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। पेपर में बिल्कुल साफ सुथरा बनाएंगे इसको, ठीक है? 80,000 एंड 40,000। तो लो जी, 80,000 रुपीज इसकी कैपिटल में ऐड कर दो, 40,000 इसकी कैपिटल में ऐड कर दो। नाम क्या देंगे इसको? किस चीज का पैसा है ये? नेट प्रॉफिट का। कैपिटल बताओ बेटा इनकी कितनी आएगी? एक्स की कैपिटल का जब आप टोटल करेंगे सब चीजों को 4,24,000, 4,24,000 रुपए। और इसकी कैपिटल बनेगी 2,60,000। और जब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे बैलेंस शीट में तो बिल्कुल बराबर आएगा। कितना आएगा? 761,900, 761,900। ठीक है, तो हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कंप्लीट कर दिए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर कमीशन। उसको समझेंगे कि किस तरीके से कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट होता है। फिर उसके बेस पर क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हमारे पास हैं। इन तीनों क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे।